नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं आज की क्लास में बिहार स्पेशल को। बिहार स्पेशल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर के और 69th बीपीएससी तक में ये कारगर होगा। यानी कि बिहार में जितने प्रकार की भी परीक्षाएं होती है उन सभी में ये कारगर होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को देखेंगे तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि ब्रिटिश प्रशासन के विरोध में सबसे पहला जो सत्याग्रह भारत में हुआ था वो बिहार से ही प्रारंभ हुआ था। सबसे पहला सत्याग्रह बिहार से ही प्रारंभ हुआ था। बिहार के चंपारण में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो राम प्रसाद शुक्ल थे जो कि चंपारण के रहने वाले थे। उनके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी चंपारण में। और ये जो सत्याग्रह था वो किसके लिए था, तो तीनकठिया प्रथा को लेकर के सत्याग्रह किया गया था, जिसमें गांधी जी को बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। वहीं राष्ट्रीय चेतना के जागरण की अगर बात की जाए तो इस बीच में हम लोग देखेंगे कि बिहार में बहावी आंदोलन, सीमित विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति का जो आंदोलन हुआ था उन सब के कारण बिहार वासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिहार वासियों पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके आगे अगर देखा जाए तो बंगाल जो था उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ था और बिहार जो था उस समय बंगाल से अछूता नहीं था, वो बंगाल का ही हिस्सा था। तो इस प्रकार से बिहार में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का दौर चल पड़ा था। तो यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रीय चेतना का जागरण किस प्रकार होता है, तो राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित सार्वजनिक संगठनों की स्थापना जो है वो 1880 के दशक में होने लगी। यानी कि देखा जाए तो राष्ट्रीय भावनाओं की चेतना को उजागर करने के लिए, उसमें चेतना को भरपूर भरने के लिए राष्ट्रीय संघ यानी कि सार्वजनिक संगठनों की स्थापना जो है वो 1880 के दशक में हुई। और इसके बाद ये देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के संगठन की स्थापना होने लगी थी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी जो थी वो एक निर्णायक मोड़ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1885 में और ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो इस प्रकार से देखा जाए कि जैसे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक इसके एक साल के बाद 1886 में देखा जाए तो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। एक साल के बाद अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ और इस कलकत्ता के अधिवेशन में बिहार के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में बिहार के दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह थे जिन्होंने कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया था। तो यहाँ पर ये नाम जो होगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये बिहार से है और हम लोग बिहार से ही संबंधित चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार से किसने आर्थिक सहयोग किया था, तो क्या हो जाएगा, महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये दरभंगा के रहने वाले थे। अब देखते हैं बिहार प्रांत की मांग। तो बिहार प्रांत की मांग का मुद्दा कैसे उठा इसको देखेंगे। तो सबसे पहले 1894 ईस्वी में, कब, 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसमें सबसे पहले बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग रखी गई थी। तो कौन सा पत्रिका था, तो बिहार टाइम्स नामक पत्रिका था। 1894 में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था जिसमें बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग रखी गई थी सबसे पहले। इसमें देखा जाए तो इसके जो संपादक थे, बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण थे। नाम याद रखना है, बिहार टाइम्स के संपादक जो थे वो महेश नारायण थे और प्रमुख सहयोगी इसके सचितानंद सिन्हा थे। इसके बाद देखा जाए तो 1894 में ही बिहार के उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट के पास में एक ज्ञापन भेजा गया कि क्या किया जाए, बिहार को पृथक राज्य बनाया जाए, लेकिन इसकी स्वीकृति नहीं मिली। बिहार को पृथक राज्य बनाने के लिए एक क्या किया गया था कि ज्ञापन भेजा गया था उपराज्यपाल चार्ल्स इलियट के पास में, लेकिन इसको स्वीकृति नहीं मिली थी। आगे अगर देखा जाए तो पृथक बिहार की मांग की अभिव्यक्ति में
सबसे पहले अगर देखा जाए तो शिक्षित मुसलमानों ने और कायस्थों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इन दोनों वर्ग, ये जो दोनों वर्ग थे, इन दोनों वर्गों ने पृथक बिहार के मांग में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और 1905 में देखा जाए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग चल रही है, लेकिन उसको अस्वीकृति प्रदान करके 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये फैसला लिया गया कि बंगाल विभाजन किया जाएगा। बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार से बंगाल का विभाजन किया जाएगा। ऐसे तो लॉर्ड कर्जन का कहना ये था कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो प्रशासनिक सुविधा कहना एक झूठ मूठ की बात थी। यहाँ पर सच्चाई ये थी कि इनका बंटवारा जो था वो हिंदू मुसलमानों में करना था, क्योंकि पूर्वी बंगाल जो था वो मुसलमान वरिष्ठ क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हिंदू वरिष्ठ क्षेत्र था। तो इस प्रकार से ये लोग पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में इसका बंटवारा करना चाहते थे। तो 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन का फैसला लिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इस प्रकार से 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बंग भंग आंदोलन चला, यानी कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाए, तो उस आंदोलन को बंग भंग आंदोलन कहा गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बंगाल विभाजन के बाद से स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन उग्र रूप से आगे बढ़ता गया, और उसके बाद बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है ये इसकी शुरुआत हुई। तो उस समय बिहार जो था, चूंकि बंगाल का ही प्रांत था, तो इस विरोधी आंदोलन ने बिहार में भी 2 स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन लाने में अपना योगदान दिया था। और वो कौन कौन सा योगदान था, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस विभाजन ने वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में पृथक प्रांत के गठन की मांग पर जोर पकड़ा। यानी कि यहाँ पर कहा जाएगा तो ये चीज कि बंगाल को 2 भागों में ना बांट करके बिहार को एक पृथक राज्य बना दिया जाए, इस रफ्तार ने क्या पकड़ा, अपना जोर पकड़ा। और दूसरा चीज क्या हुआ कि बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास आरंभ हुआ। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि बंगाल के साथ साथ बिहार का भी जो प्रांत था वहाँ पर भी राष्ट्रवाद के विकास के लिए अब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रारंभ हो जाता है यहाँ पर। तो इसके आगे अब हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को देखेंगे। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को देखेंगे अब हम लोग, तो यहाँ पर देखेंगे कि बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। और चूंकि बिहार भी क्या था, बंगाल का ही हिस्सा था, तो बिहार में भी क्या हुआ, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसके आगे देखा जाए तो अनुशीलन समितियों ने के माध्यम से सरकार के विरुद्ध अब हिंसात्मक संघर्ष में प्रेरणा मिली। अनुशीलन समिति जो थी वो पूरे देश में इसका ब्रांच था, तो इसके माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष में इन लोगों को क्या मिली, प्रेरणा मिली। बिहार में भी क्रांतिकारी विचार के आरंभिक प्रणेताओं में अगर बात की जाए तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ थे, केदारनाथ बनर्जी थे और बाबा ठाकुर दास थे। कौन कौन, बिहार में क्रांतिकारी विचार के आरंभिक प्रणेताओं में कौन कौन थे, तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ थे, केदारनाथ बनर्जी थे और बाबा ठाकुर दास थे। अब यहाँ पर देखा जाए तो बाबा ठाकुर दास ने 1906-07 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो बाबा ठाकुर दास ने की थी 1906-07 में। और यहाँ पर देखा जाए तो बाबा ठाकुर दास ने ही दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया था, जिससे क्रांतिकारी विचारों का प्रचार हो सके, जिससे क्या हो सके कि क्रांतिकारी विचारों को प्रचार करने में मदद मिल सके। तो इसलिए दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किसने प्रारंभ किया था, तो बाबा ठाकुर दास ने प्रारंभ किया था। यहाँ पर देखा जाए तो 1908 में अब हम लोग आते हैं, तो 1908 में 2 युवक थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने युवकों ने क्या किया कि मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया और उनकी गाड़ी पर बम फेंका। इसके बाद हुआ ये कि उस गाड़ी में जिला जज की बजाय विख्यात वकील
प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और पुत्री बैठी हुई थी, तो इस कारण से हत्या किसकी हो गई? तो विख्यात वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री की हत्या हो गई। और इसके बाद देखा जाए तो खुदीराम बोस पर मुकदमा चला करके 11 अगस्त 1908 को इसको फांसी दे दी गई। और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी की डर से क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया कि आत्महत्या कर लिया गिरफ्तारी के डर से। और खुदीराम बोस पर मुकदमा चला करके 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई। रेवती नाग, चुनचुन पांडे, बटेश्वर पांडे, छोटन सिंह, नालिनी बख्शी एवं अन्य युवकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। किसने किसने? तो रेवती नाग, चुनचुन पांडे, बटेश्वर पांडे, छोटन सिंह, नलिनी बख्शी और इनके साथ में अन्य जो भी युवक थे उन लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सच्चिदानंद सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की। आगे अगर देखा जाए तो ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में तथा यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय भी किए। भूपेंद्रनाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में देखा गया कि नए नए संस्थाओं की स्थापना किया गया, नए नए संस्थाओं का उदय हुआ और उसके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया और इसके बाद बिहार प्रांत का गठन हुआ।